जैसा कि दुआ में भी ये बात खुदा मुझ पर रिवील कर रहा था। कलाम खुदा में लिखा है हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो सबसे ज़्यादा मोतबर है। हालेलुया। नबी खुदा के रूह की हदायत से बाइबल मुकद्दस को उन्होंने कलम बंद किया। इसके 40 मुसन्निफीन थे। 16 से सालों में ये कंप्लीट हुई और वो किसी एक इलाके के नहीं थे और ना ही किसी एक जगह बैठे थे। मुख्तलिफ ज़मानों में वो थे, लेकिन जब बाइबल की हम तरतीब पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि लिखने वाला एक ही है, सारी बातें आपस में यकजा हैं, मिली हुई हैं। हालेलुया। और इसका जो मुसन्निफ है, जो उसका ऑथर है, वो खुदा का पाक रूह है। इसलिए जो दुनवी लोग हैं बाइबल की बातों को नहीं अंडरस्टैंड करते, क्योंकि वो बातें जो बाइबल की बातें हैं वो रूहानी तौर पर समझी जाती हैं। बाइबल का इल्म रूह का इल्म है। इसे कोई भी शख्स ना अपनी तहकीक से, ना अपनी रिसर्च से, और ख़ास तौर पर जो बाइबल को तनकीदी नुक्ता नज़र से पढ़ता है, वो कभी बाइबल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल को समझने के लिए पाकरू से आपका ताल्लुक, वाकफियत जानना बहुत ज़रूरी है। शागिर्द यीशु के साथ रहे कितने साल? 3.5 साल तकरीबन। खुदावंद यीशु उन्हें बार बार टीच करते, एग्जाम्पल्स देते, तमासील में, अस्तारों में, और मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्हें टीच कर रहे थे। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह अमाउस की राह पर जा रहे थे तो लिखा है फिर उसने उनके जहनों को खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें। यदि उदो समझ आती जो जहन खुल जाता है, तो जिदा जहन बांधा बाइबल नहीं समझ सकता। आज का जो मौजू है, मुसीबतों के तूफ़ानों में अपने खुदा से जुड़े रहें। नोट कर लें, मुसीबतों के, आजमाइशों के, परेशानियों और मुश्किलात के तूफ़ानों में खुदावंद अपने खुदा से जुड़े रहें। रसूलों के अमाल 27वां बाब है, 22वीं आयत से लेकर 27वीं यानी 27 वर्ष तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 27, 22nd वर्स टू 27। 22वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक कलाम खुदा की तिलावत को हम सुनेंगे। एस्टर पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएंगी और ध्यान से सुनें। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूँ रकम है, मगर अब मैं तुमको नसीहत करता हूँ, मगर अब मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि खातिर जमा रखो, कि खातिर जमा रखो, क्योंकि तुम में से किसी की जान का नुकसान ना होगा मगर जहाज का, क्योंकि खुदा जिसका मैं हूँ पालूस रसूल कह रहे हैं, क्योंकि खुदा जिसका मैं हूँ और जिसकी इबादत भी करता हूँ, उसके फरिश्ता ने इसी रात को मेरे पास आकर कहा ए पालूस ना डर, जरूर है कि तू कैसरिया के सामने हाजिर हो और देख जितने लोग तेरे साथ जहाज में सवार हैं उन सब की खुदा ने तेरी खातिर जान बख्शी की। इसलिए ए साहिबो खातिर जमा रखो, क्योंकि मैं खुदा का यकीन करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही होगा। लेकिन ये जरूर है कि हम किसी टापू में जा पड़े। जब 14वीं रात हुई और हम बहरे अदरिया में टकराते फिरे थे। आधी रात के करीब मलाहों ने अटकल से मालूम किया कि किसी मुल्क के नजदीक पहुंच गए। थैंक यू।
बाइबल मुकद्दस की तिलावत के वसीला से खुदा के कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। सब कहें आमीन। अजीज़ों, कलाम का यह हिस्सा जो भी तिलावत हुआ है, पौलुस रसूल को कैद करके एक जहाज में लेकर जा रहे हैं, और इस जगह पर हमें यह पता चलता है कि 2 हफ्ते उन्होंने सूरज नहीं देखा। समंदर में तूफान बरपा था, द्यो कामत लहरें समंदर की उनके जहाज को गर्क करना चाह रही थी। 2 वीक्स। गौर करें, ऐसी हालत में ईमान पर कायम रहना कितना मुश्किल काम होगा। हम तो थोड़ी सी मुसीबत आ जाए ना तो हम तदबीरें ढूंढते हैं, खुदा को भी इल्ज़ाम देते हैं, पास्टरों को भी इल्ज़ाम देते हैं, हुकूमतों को भी बुरा भला कहते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये 2 हफ्तों की तारीख रातें जिसमें उनको दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि बनेगा क्या, और उस शिप के अंदर बड़े बड़े लोग सवार थे। इसीलिए तो पौलुस ने ऐ साहबो बड़े अदब के साथ उनसे गुफ्तगू की। 2 हफ्ते सूरज नहीं देखा उन्होंने। मौजें हैं, लहरें हैं, शोर है, तूफान है, तबाही है, बर्बादी है, लेकिन खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजकर पौलुस रसूल के साथ कलाम किया कि मैंने तेरी खातिर इन लोगों की जान बख्शी है। आप सुन ले गौर से, रासबाज किसी जगह पर, किसी शहर में, किसी बस में, किसी जहाज में एक भी हो, उसकी खातिर खुदा बाकी लोगों पर भी रहम कर देता है। होना रासबाज चाहिए, होना रासबाज चाहिए है। आजकल तो रासबाज भी एवं दे ने, मुंह में राम राम बगल में छुरी, इस तरह के भी रासबाज ने। 2 हफ्ते 2 वीक्स उन्हें खुदा की कुदरत का तजुर्बा होता रहा, और पौलुस रसूल ने बड़ी दिलेरी से कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, खुदा ने कलाम किया है। और जब खुदा कुछ कह देता है तो फिर उसे पूरा करता है। इस पर मैंने पहले भी बताया था, उसने कहा आओ पार चलें। यीशु ने शागिर्दों को क्या कहा? आओ। और इस पर मैंने थॉट शेयर किया था, जिसने ये कहा है आओ पार चलें, तो वो आपको पार ले ही जाएगा, क्योंकि कहने वाला खुदा है। जब कहने वाला खुदा है तो फिर इस जहाज का समुंदर की मौजें और लहरें और तूफान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। हाँ, वो टूटा है, क्रैश हुआ है उस जगह पर जाकर जिसके बारे में खुदा ने कहा था कि हाँ तुम बच जाओगे, जहाज नहीं बचेगा, जहाज नहीं बचेगा। और आपको पता है ये कहां पर जाकर रुका था? इसके बारे में थियोलॉजियन कहते हैं ये जो आजकल जजीरा है ना, माल्टा, यूरोप का एक छोटा सा जजीरा है, मुल्क है, वहां पर लोग जाते हैं, मलते। इसका जिक्र है अमाल की किताब में। इतना कदीम है ये जजीरा, ये मुल्क है। इस वक्त हमारे पाकिस्तान से बहुत सारी नर्सेस, डॉक्टर्स, बहुत सारे लोग वहाँ पर माल्टा की नेशनैलिटी के लिए और वहाँ की रेजिडेंट लेने के लिए और वहाँ पर जॉब्स के लिए जाते हैं। इस जगह पर यह जहाज जाकर रुका था, मलते, माल्टा मौजूदा उसका नाम है। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुसीबतें, आजमाइशें सबसे ज्यादा खुदा के खादमों पर आती हैं। हम तो 1 मिनट भी नहीं ना लगाते पादरी साहब की बुराई करने लई, रल भी जाने कईयां दे नाल। अदनान भाई कैका लगा के उनसे
अज तो रल भी जाने हैं ना अगले दे नाल। और मैं अक्सर कहता हूँ अगर आप किसी का साथ ना दें तो कोई आपके पास्टर की कभी बुराई नहीं कर सकता। आप मिले होते हैं उसके साथ, अगर आप उसका मुंह बंद कर दें ना जब वो बातें करता है, उसकी जरूरत नहीं आपके सामने बात करें। सबसे ज्यादा दुख खुदा के खादिम सहते हैं। एक पास्टर के बारे में मैं सुन रहा था, उन्होंने एक तस्वीर का जिक्र किया कि एक औरत पास्टर से दुआ करवा रही है और उस औरत की कमर पर 2 छुरियां जो है वो लगी हुई हैं, और जो पास्टर दुआ कर रहा है उसकी पीठ के पीछे हर तरफ छुरियां ही छुरियां लगी हुई। तो उसने कहा था कि पास्टर कई दफ़ा खुद जख्मी होते हैं लेकिन दूसरों की मरहम पट्टी कर रहे होते हैं। उस मुसव्वर का ये पैगाम था कि कई दफ़ा ये खुद जख्मी होते हैं, वुंडेड होते हैं, ब्रोकन होते हैं, प्रॉब्लम्स में फंसे होते हैं, लेकिन ये फिर भी लोगों की मदद कर रहे होते हैं, फिर भी लोगों का साथ देने के लिए तैयार होते हैं। सबसे ज़्यादा मुसीबतें, आजमाइशें खुदा के लोगों पर आती हैं। खादिम इसलिए कायम रहते हैं क्योंकि वो खुदा के साथ जुड़े होते हैं। मैं परसों टोबा में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें जो पैगाम दे रहा हूँ वो नूह की कश्ती के बारे में है और नूह की फैमिली के बारे में। उसमें एक थॉट मैंने नोट किया है कि नूह के बच्चे कहते होंगे कि 40 रात दिन बारिश हुई, उसके अंदर हाथी भी थे, उसके अंदर बाकी जानवर भी थे। आपको पता उन्होंने गोबर भी किया होगा, पूरी कश्ती के अंदर बदबू आ रही होगी। वो कहते होने कि अब्बा तू सानू बाहर ही कढ़ दे, तेरी मेहरबानी किसी तरीके ना, सानू कद लई बदबू च मारने आ। वो सुट भी सकता सी लेकिन उसने उन्हें फेंका नहीं क्योंकि बाहर उनकी मौत थी। सिखाना मैं क्या चाह रहा हूं, कई दफा हम कश्ती से बाहर निकलना चाहते हैं, कई दफा चर्च के अंदर हम मुत्तफिक नहीं होते कई चीज़ों से, लेकिन कश्ती से बाहर ना जाएं। वहाँ लाशें हैं, वहाँ गंदगी है, वहाँ बदबू है। वो बदबू जो अंदर है वो शायद थोड़ी हो, लेकिन जो बाहर है वो बहुत खौफनाक है। वो प्रॉब्लम जो आपको अंदर नजर आ रही है वो शायद थोड़ी हो, लेकिन अगर आप बाहर गिर गए तो आप भी तूफान की नजर हो जाएंगे, आप भी मौत के मुंह में चले जाएंगे जैसे बाकी चले गए थे। इसलिए कश्ती के अंदर ही रहो, कदी कदी दम घुटे तो विंडो खोल लिया करो। ये खुदा के फजल को पेश करती है, ग्रेस ऑफ गॉड को शो करती है कि जब हम तलखियों में दम घुटना शुरू हो जाता है तो फिर हमें खुदा का फजल जो है वो हमें फ्रेश एयर देता है, ताज़ा दम कर देता है। सबसे ज़्यादा दुख जो है खुदा के खादिम उठाते हैं, फिर भी लोगों की मदद करते हैं। पालूस मुसीबत में है, फिर भी लोगों को कह रहा है कि खुदा ने मेरी खातिर तुम्हारी भी जान बख्श दी है, क्योंकि तुसी मैं तुहाडे नाल हाँ, मैं इस जहाज़ दे विच हाँ, खुदा इस जहाज़ नूं गर्क नहीं करेगा, क्योंकि खुदा दा खादिम पौलुस रसूल आज़म उस जहाज़ के अंदर थे। 2 हफ्ते तक समंदर की लहरों का सामना करते रहे। मुश्किलात में अगर खुदा आपके साथ है तो फिर आप लहरों का मुकाबला कर सकते हैं, फिर आप तूफानों का मुकाबला कर सकते हैं, फिर आप मुखालफत का सामना कर सकते हैं, फिर आप रिजेक्शन का सामना कर सकते हैं अगर खुदा आपके साथ है। पौलुस रसूल के साथ खुदा था, इसलिए उसने 2 हफ्ते इन सारे मुश्किल तरीन हालात का सामना किया है। जो लोग टूट जाते हैं, कहते जी है बड़ी दुआ करने वाले है तो कितने चले गए ने, आज क्या हो गया इनको, की हाल हो गया इन्हों का। ये वो लोग हैं जो खुदा के साथ नहीं है, इसलिए वो टूट गए हैं, बिखर गए हैं। नोट करें, खुदा अच्छे हालात में जाहिर नहीं होता। सुन ले ये बात,
ये बात नोट करने वाली है। खुदा कभी भी अच्छे पैकेज के साथ जाहिर नहीं होगा। जब भी जाहिर होगा मुश्किलात में जाहिर होगा, क्योंकि उदों तो तुसी तानू लोड़ ही नहीं होंदी खुदा दी, उदों तो तुसी अपनी मौज च फिर रहे होंदे हो। वो पैसे होंदे है ना जेबी च, वो कहते बंदे का दिल ही गिर जाए, मैनू की लोड़ है पादरी साहब की। कई देगा पका के आप ही दुआ कर देंगे ने, तो निकाह भी आप ही कर लिया करो, हो सकता है नहीं होना। कई इवें दे भी ने ना कह के वो कड़ी गल है भाई साहब, वो बहुत ही दुआ करते हैं, असी भी दुआ कर लें, तो निकाह टाइम क्यों नहीं फिर आप ही कर लेंगे तुसी? जे जी दुआ देग तो तुसी कीती है, तो जो निकाह होंदा वो भी कर लिया करो उदों भी तुसी। ये मैं टीच करना चाह रहा हूँ, मौजू तो और है, लेकिन मैं चर्च को सिखाना चाहता हूं कि चर्च इस वक्त इंतहाई बुरी हालत से दो चार है। ज़ाहरी और पोशीदा गुमराही है लोगों के अंदर, और लोगों को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस बात की कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। खुदा कभी भी अच्छे हालात में जाहिर नहीं हुआ। आप बाइबल की हिस्ट्री पढ़ के देख लें, जहां भी मुश्किलात आई हैं, जहां भी तूफान आए हैं, वहां पर खुदा जाहिर हुआ है। वो बनी इस्राइल हो, वो यीशु मसीह के टाइम्स में उसके शागिर्द हों, या आज की दुनिया में जब भी आप मुश्किलात में, प्रॉब्लम्स में गिरते हैं, खुदा अपना चेहरा आप पर जाहिर कर देता है कि मैं हूं। मल्ते के टापू में जहां पालूस बैठा था, वहां जाकर जहाज गर्क हुआ है। और जब वो वहां जब पहुंचे हैं ना, अगर पूरा आप चैप्टर पढ़ें तो वहां पर उन्होंने लकड़ियां जलाई आग सेकने के लिए, सर्दी थे, साइलस मंदिर पर। वहां से एक सांप निकला, उसने पालूस को डस लिया, उसे काट लिया। अब सब लोग देख रहे थे कि हुणे मरेगा, हुणे मरेगा, हुणे मरेगा, इसकी डेथ हो जाएगी। वो सांप वो ठुआ पता नहीं किधर चला गया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं मरा, तो उन्होंने पता आपको क्या स्टेटमेंट दी थी? उन्होंने कहा ये देवता है। क्या कहा? हालांकि वो तो खुदा का खादिम था, खुदा की खिदमत करने वाला, लेकिन लोगों ने उसे एक नया स्टेटस दे दिया, एक नया टाइटल दे दिया, ये देवता है। इसने पहले भी कहा कि कोई नहीं मरेगा, आप बच जाओगे, जहाज टूट जाएगा, गर्क हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, वो बात भी पूरी होगी। अब जब सांप ने से डस लिया है, तो फिर भी ये बैठा हुआ है। ये कोई आम शख्स नहीं है, ये कोई देवता है। पालूस ने फिर उन्हें सिखाया कि मैं कोई देवता नहीं हूं, मैं तो जिंदा खुदा का मानने वाला हूं। अच्छा, अगली बात इंटरेस्टिंग है। खुदा के साथ चलने वालों का, मुश्किलात में वफादार रहने वालों का, आंधियों और तूफानों को सामना करने वालों का स्टेटस भी खुदा बदल देता है। हालेलुया। वो इंसान था, लोग उसे देवता कह रहे थे। ये उस वक्त होता है जब तूफानों में आप कायम रहते हैं। लेकिन हमारा स्टाइल कुछ और है। हम छोटी छोटी मुसीबतों में भी गिर जाते हैं, भटक जाते हैं, बुड़बड़ाते हैं, शिकवे करते हैं, प्रॉब्लम्स, हाय हाय, गर्मी ज़्यादा, सर्दी ज़्यादा, और तरह की हम बातें करते हैं। माँ बाप चाहेंगे कि उनका बच्चा किसी मुसीबत में जाए? बताएं मुझे। चांदे के लोगों ने सिर लाया ऐ भैन ने जिन्हें अपना बच्चा चुकया, सारे मुझे बताएं, क्या कोई माँ बाप चाहेगा कि उसका बेटा, उसकी बेटी, उसका बच्चा किसी मुसीबत में, परेशानी में जाए? नो, कभी भी नहीं। तो फिर सुबह सुबह सर्दियां स्कूल क्यों छड़ के आंदे हो? क्यों उठांदे हो? फिर बेचारा सुता होंदा है, कई बार वाशरूम ब्रश कर रहे होंगे, उत्थे भी सुता होंदा है। मकसद क्या है आपका? क्योंकि आप उसे कामयाब देखना चाहते हैं। सुबह सुबह सर्दी की मुसीबत इसलिए तुसी उहदे गल पाई क्योंकि आप उससे कामयाब देखना चाहते हैं। क्योंकि जब वो एग्जाम देगा, इम्तहान देगा, तो अगली क्लास में प्रमोट हो जाएगा। इसी तरह मेरी और आपकी ज़िंदगी में ये जो छोटी छोटी मुसीबतें, मुश्किलात आती, तूफान आते हैं, खुदा हमें अगले लेवल पर लेकर जा रहा होता है। अगर हम इस टेस्ट में, अगर हम इस इम्तहान में पास हो जाएं, तो खुदा हमें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है।
इसलिए उन्होंने कहा ये इंसान ने कहा ये देवता है। तो फिर आपका स्टेटस भी चेंज हो जाता है, आपका लेवल भी फर्क हो जाता है। और अगर आप पर कोई मुसीबत आई नहीं है और आप खुदा का दावा कर रहे हैं कि जी मैं खुदा नू जानना हुआ, मैं गुरबत भी नहीं वेखी, मैं गरीबी भी नहीं वेखी, मैं सोने का चम्मच लैके पैदा होया, ताड़ी जाने भला मुसीबत परेशानी किनू कहते हैं। आप कभी भी खुदा की ज़ात का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा अच्छे हालात में अपने आप को जाहिर नहीं करता। मैं बाइबल में आपको दर्जनों ऐसे हवाले दे सकता हूँ कि खुदा हमेशा मुश्किल हालात में जाहिर होता है। वो कभी भी ऐसे हालात में जाहिर नहीं होता जब सब कुछ स्मूथली चल रहा है। जितने भी लोगों ने खुदा को एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने तूफानों में एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने मुसीबतों में एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने मुखालफत में एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने भूख में एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने खुदा की ज़ात को मुश्किल तरीन हालात में एक्सपीरियंस किया है। यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 16वें बाब की 33वीं आयत। जी निकालिएगा मेरे साथ। जी खुदा की बंदी पढ़ने में हमारी मदद करेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 16वां बाब 33वीं आयत मुकद्दसा। मैंने तुमसे ये बातें कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ, कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। इत्मीनान मिलता। चलो पहले मैंने ये दसो, इत्मीनान सिर्फ तुहानू यीशु च मिलना है, वैसे नहीं मिलना। वरना चंगी रोटी खा के फिर तुहानू फिर भुख लग जानी है। कई कहते कोई गल नहीं, सैर सपाटे लिए जाओ, कोई नहीं, मियाँ बीवी के हालात ठीक हो जाएंगे। वो मरी रुपया 50,000 भी लाने दे कमेटी वाला जड़ा लिया होंगी है, तो आके फिर लड़ाई शुरू कर लेंगे। आप तजर्बा कर ले, आप बहुत महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, वापसी कहते हो मज़ा नहीं आया, वो बकरे की जान चली गई, तुहानू स्वाद कोई नहीं आया। ये हालत है लोगों की, ये लोगों के रवैये हैं, ये लोगों के तरीके हैं, ये ह्यूमन नेचर है। आप कभी भी इत्मीनान मिलता ही नहीं है, आसूदगी मिलती नहीं है। अगर मिलती है तो वो सिर्फ यीशु में मिलती है। सुने यीशु क्या कह रहे हैं। जी पढ़ें जी। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ, दुनिया में मुसीबत उठाते हो। सुने गौर से, रुक जाइए। मुसीबत नागुज़ीर है। फिर सुने, मैं रिपीट करूंगा, मुसीबत नागुज़ीर है। ये गरीब पर भी आती है, ये अमीर पर भी आती है, ये देसी पर भी आती है, ये परदेसी पर भी आती है, ये गोरे पर भी आती है, ये काले पर भी आती है, ये पढ़े लिखे पर भी आती है, ये अनपढ़ पर भी आती है। ये नागुज़ीर है, ये बात आप नोट कर लें। लेकिन अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि खुदा आपके साथ हो। ये नागुज़ीर है, लेकिन खुदा में होना जरूरी है। आगे पढ़ें जी। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। हालेलुया। खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर, यीशु ने कहा, गालिब आया हूं। वो दुनिया जो तुम्हारे लिए आजमाइशों का बाइस बनी है, इस दुनिया पर हमारे खुदावंद यीशु गालिब आए हैं। ये बात हमारे लिए तसल्ली पैदा करती है, इत्मीनान का सबब बनती है। मुश्किलात नागुज़ीर हैं, यानी सब पर आती हैं। इमसाल 24:10 पढ़िएगा जी। ये भी हवाला बड़ा अहम है, नोट कीजिएगा। ये हवाला जात आप नोट कर लें, समटाइम्स इनकी ज़रूरत पड़ती है ताकि आप दूसरों के साथ शेयर कर सके। इमसाल 24:10। अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए, क्या हो जाए? बेदिल हो जाए, दिल छड़ जावे, घबरा जावे, तो फिर की होना है? तो तेरी ताकत बहुत कम है। दोबारा पढ़े से। अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए, तो तेरी ताकत बहुत कम है। यानी तेरी ताकत कम हो जाएगी अगर तू घबरा गया, थे बेदिल हो गया, तो फिर ये ताकत कम हो जाएगी। तू हालात का, दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने इस पर मैसेज दिया था कि
जिंदगी के तूफान 3 एरियाज में बड़ा काम करते हैं। नंबर 1, हमारी अपनी कैपेसिटी, कैसी की शै वहाँ पता चल जाता है। वैसे तो असी बड़ी शै बने फिरते हैं, लेकिन जब परेशानी, मुसीबत, दुख आते हैं, बीमारी आती, चैलेंज आते हैं, मुखालफत आती है, अपनों और गैरों की बेवफाई का सामना करना पड़ता है, तो फिर हमें अपनी कैपेसिटी का पता, नंबर 1। दूसरी बात, जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, हमें उनका भी पता चल जाता है कि वो कितने मुखलस हैं हमारे साथ। मैं आजकल टीच कर रहा हूँ लोगों को कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। कई दफ़ा हम पैसे जमा करते 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 अपनी हेल्थ, अपनी जवानी, अपने रिश्ते नाते गवा बैठते हैं। ऐसे ही है ना, कईयों को बड़ा शौक होंदा पैसे जोड़न दा, कईयों को बुढ़े बारे जाके शौक पैंदा है, वो सराहने च बाद छड़ जाते हैं पैसे। मैंने देखा लोगों को उन पैसे जोड़न का शौक होंदा है। और हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं कितने मुखलस हैं। और तीसरी बात मैंने सिखाई थी, खुदा की ज़ात का एक नया मुकाशफा हमें मिल जाता है, एक नेक्स्ट लेवल पर हम चले जाते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, झील में तूफान उठा तो शागिर्द घबरा गए और तब तक वो घबराते रहे जब तक यीशु मसीह मंजर आम पर नहीं आए, जब तक सामने नहीं आए। फिर जो पतरस ने वेख्या ना कि यीशु मसीह पानी ते चल के, तो फिर नाल ही जवान शेर हो गया। फिर कहना मैनू भी तो कह, मैं भी पानी ते चल के आवा। हालेलुया। ये है यीशु के चेहरे की कुदरत, ये है उसकी प्रेजेंस, ये है उसका इख्तियार कि जब वो मंजर-ए-आम पर आ जाता है, और उस वक्त आता है जब तूफान उठते हैं, तब तक नहीं आता वो, तब तक नहीं आता। जब तक आपकी जिंदगी में चैलेंज, मुश्किलात, तूफान बर्पा नहीं होंगे, वो अपना चेहरा आप पर जाहिर नहीं करेगा। और जैसे ही आप चिल्लाएंगे, रोएंगे, फिर वो अपना चेहरा आपको दिखाएगा और आप पीटर की तरह कहेंगे, खुदावन जैसे तू पानी पर चल रहा है, मुझे भी हुक्म दे, मैं भी पानी पर चलूं। जब तक यीशु मंजर-ए-आम पर नहीं आए, उन पर जाहिर नहीं हुए, तब तक वो चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, चीखो पुकार थी। लेकिन जैसे ही यीशु को देखा तो फिर हौसले बढ़ गए। इसलिए तूफान आना, मुसीबतें आना, मुश्किलात आना, ये कोई बड़ी बात नहीं। यीशु का चेहरा आपको नज़र आना चाहिए, यीशु नज़र आना चाहिए। मंजर-ए-आम पर अगर यीशु है तो फिर आप हर तरह के हालात का मुकाबला कर सकते हैं। फिर एक और बात, जैसे मैंने वो नूह के कश्ती की बात की, जहाज़ की, कि मुसीबतों में अपनी कलीसिया को छोड़े ना। खुदा कलाम करेगा, दुआ होगी, खुदा आपको रिस्टोर कर देगा। हो सकता है कि नूह के बच्चे उसे कहते हो, हम तंग पड़ गए अंदर रह के, अंदर रह। उसने गुस्से से फेंका नहीं उनको, अगर फेंक देता तो उसके बच्चे भी तूफान में हैं। ये शुक्र है कि वो दरवाज़ा बाहरों बंद होया से, अंदरों होया होंदा तो हो सकदा उत्थे भी खुलबली माची जाती। वो रब ने बाहरों बंद किया होया से, और एक कोई दरवाज़ा सी जो यीशु मसीह की तरफ इशारा कर रहा है कि दरवाज़ा एक ही है। हालेलुया। और वो दरवाज़ा खुदा ने बंद किया था। अब जब बाज़ार जाते हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ें आप खुद उठा लेते हैं। अगर एक छोटा बच्चा गया है आपके साथ घर का राशन लेने, सब्ज़ी लेने या कोई और, तो आपने देखा कि माँ बाप उसकी खुशी के लिए उन्हें हल्की हल्की चीज़ां फड़ा देंगे। जोड़ा भारी होंदा है, ज़्यादा बोझ वाला होंदा है, वो प्यो आप चुक लेंदा है या माँ चुक लेंदी है। बच्चे को हल्का ही पकड़ाते हैं, और जब घर लेकर आ जाते हैं तो कहते असी आज सौदा लेके आए हैं। बाप नहीं कहता मैं लेके आऊँ, कहता हम आज घर की ग्रोसरी या राशन लेकर आए हैं। फिर सारे खुशी मनाते हैं। खुदा नहीं चाहता कि आप पर ज़्यादा बोझ डाले, लेकिन वो आपको अपने साथ पार्टनर ज़रूर रखता है ताकि आप सीख जाएं।
ताकि आप समझ जाए कि इस दुनिया में बड़े तूफान उठेंगे, बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगे, दुखों में से गुजरेंगे, बदरूहें भी आपको सताएंगी, जादू टूने टोटके भी आपका पीछा करेंगे, बुरे लोग भी आपको टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे, जॉब्स पर मुखालफत का सामना होगा, बिजनेस में चैलेंज होंगे, मैरिज के इश्यू होंगे, बच्चे नाफरमान होंगे, लेकिन आपने खुदा के साथ जुड़े रहना है। 2 वीक्स पौलुस रसूल ने और उस जहाज के जितने मुसाफिर थे उन्होंने सूरज नहीं देखा, लेकिन वहां पर खुदा का रासबाज बंदा था, खुदा का इल्ची था, खुदा का नुमाइंदा था। जिस घर में रासबाज होता है, खुदा उस घर को उस रासबाज के वसीला से बचा लेता है। जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में ईमानदार होते हैं, खुदा उनके वसीला से उस शहर को बरकत देता है। जिस मुल्क में रासबाज होते हैं, खुदा उनके वसीला से उस मुल्क को बरकत देता है। इसलिए बतौर मसीही हम हमेशा पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, पाकिस्तान के बिजनेस के लिए, पाकिस्तान में बसने वाली कौमों के लिए, पाकिस्तान के अदारों के लिए, हुकूमतों के लिए। हमें इससे कोई गर्ज नहीं किस पार्टी की हुकूमत है, हमारी जिम्मेदारी है जो कोई भी हुक्मरान है हमने उनके लिए दुआ करनी है, विजडम की, हिकमत की। आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, सैलाब आएंगे, जलजले आएंगे, अगर आप खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, मुसीबतों के तूफानों में अपने खुदा से जुड़े रहें। सब आंखें बंद करें।